नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रॉपर्टी रिटर्न जो मानव संपदा पोर्टल पर भरना है, उसमें कई सारे प्रश्न मन में उठ रहे हैं। उन सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और यदि कोई अन्य प्रश्न भी आपके मन में है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा उसका जवाब दूं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो प्रॉपर्टी रिटर्न जो भरना है, वो कहाँ से जाके भरना है? देखिए, जनरल ऑप्शन आपके सामने आएगा मानव संपदा पोर्टल पर और वहाँ प्रॉपर्टी रिटर्न आएगा, उसी में आपको जाना है नीचे ये फिल प्रॉपर्टी रिटर्न में जहाँ प्रॉपर्टी रिटर्न भरी जाएगी, ठीक है? प्रॉपर्टी जो भर चुकी हैं वो आपको व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न में दिख जाएँगी, ठीक है? अब बात करते हैं आगे कि कौन-कौन सी प्रॉपर्टी रिटर्न भरी जाएँगी। तो 2024 में देखिए इमूवेबल मतलब अचल संपत्ति और मूवेबल मतलब चल संपत्ति को भरना है। देखिए एक चीज़ और बता दूँ, यदि प्रॉपर्टी रिटर्न भरने की प्रक्रिया नहीं आपको आ रही है समझ में, तो इससे जुड़ा मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से उसकी प्रक्रिया समझ सकते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी रिटर्न भरते समय आपके कई प्रॉब्लम्स बनती हैं। उनके लिए आप क्या सोचते हैं कि सॉल्यूशन मिल जाए। मैं पूरा प्रयास करूँगा इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन दे सकूँ, इसीलिए मैंने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास किया है। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न। प्रश्नों की इस श्रृंखला को सबसे आसान प्रश्न से शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि चल अचल संपत्ति का विवरण किस पर भरना है? आसान उत्तर है ईएचआरएमएस पोर्टल यानी मानव संपदा पोर्टल पर। अगला प्रश्न कि मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति भरने का विकल्प कहाँ मिलेगा? तो आसान प्रश्न है और आसान उत्तर भी है। इसका उत्तर है जनरल में जाएंगे, प्रॉपर्टी रिटर्न पर जाएंगे, फिर प्रॉपर्टी रिटर्न पर जाकर भरेंगे। अगला प्रश्न, मानव संपदा पोर्टल पर भरी हुई संपत्ति कहाँ से देखें? तो सेम प्रोसेस जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताई थी, जनरल में जाकर प्रॉपर्टी रिटर्न में जाएंगे, व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न करेंगे। प्रश्न नंबर 4, चल संपत्ति किसे कहते हैं? देखिए, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाई जा सके, जैसे कि इस पोर्टल पर आपको दिखेंगे शेयर, इन्वेस्टमेंट इत्यादि। ठीक है? इस प्रकार अचल संपत्ति किसे कहते हैं? अगले प्रश्न में उत्तर है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाई जा सके, जैसे कि पोर्टल पर जब भरेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे कि घर या इमारत और व्यावसायिक इमारत, जमीन आवासीय हो, कृषि हो या व्यावसायिक वाली हो या फिर दुकान इससे जुड़े हुए। ठीक है? अब बात अगले प्रश्न की, कोई चल संपत्ति नहीं है तो क्या करें? तो आपको क्या करना होगा? डिक्लेरेशन नील भरना होगा। ठीक है? आगे प्रश्न, अब प्रश्न है कि कोई अचल संपत्ति नहीं है तो क्या करें? तो सेम उत्तर है कि आपको डिक्लेरेशन नील भरना होगा। अगला प्रश्न, क्या भरी हुई प्रॉपर्टी को स्वयं से हटा सकते हैं? यदि कोई प्रॉपर्टी भर गई हो गलती से या फिर कोई प्रॉपर्टी भरी अब वो आपके पास है नहीं, तो इस केस में क्या करना होगा? आप उसे हटा सकते हैं, लेकिन शर्त है यहाँ लॉक करने से पहले। ठीक है? आगे, क्या एक से ज्यादा चल अचल संपत्ति जोड़ सकते हैं? तो हाँ, आप जोड़ सकते हैं। आपके पास ऑप्शन आएगा ऐड संपत्ति का, ठीक है? ऐड प्रॉपर्टी करने का, जो आप मेरा दूसरा वीडियो मैंने अभी बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा कि जब आप प्रोसेस करेंगे उसी में आएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब प्रश्न है कि 2024 की मूवेबल में नील विकल्प नहीं आ रहा या इमूवेबल में किसी में भी, क्या करें? तो ऐसे केस में बता दूं कि यदि 2023 में आपने प्रॉपर्टी भरी हुई होगी, जिस कारण अब आपको नील नहीं दिखेगा, ठीक है? तो आपको क्या करना है? 2023 की प्रॉपर्टी यदि हटानी है तो डिलीट करेंगे, तब नील आएगा, ठीक है? और यदि आपको नहीं हटानी है तो 2023 की प्रॉपर्टी को रखिए और नीचे लॉक ऑप्शन आ रहा होगा तो उसे रखते हुए लॉक कर दीजिए 2024 में, क्योंकि नील मिलेगा नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी पहले की फिल है। अब अगला प्रश्न, क्या 2024 से पहले की छूटी हुई संपत्ति जोड़ सकते हैं? तो उत्तर है हाँ। अगला प्रश्न, क्या इसे भरना जरूरी है? यानी ये जो चल अचल संपत्ति भरने का प्रोसेस किया जा रहा है, तो इसका क्या भरना जरूरी है? तो उत्तर है हाँ। बात अगले प्रश्न की करते हैं। अब प्रश्न है कि क्या लॉक हो जाने के बाद स्वयं से डिलीट कर सकते हैं? उत्तर है नहीं, इसलिए कार्य सावधानी पूर्वक कीजिएगा। लॉक हो जाने के बाद सुधार कैसे करें? तो ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट एडमिन से अनब्लॉक हेतु आपको संपर्क करना होगा। गलती से बिना प्रॉपर्टी भरे लॉक कर दिया, अब प्रॉपर्टी कैसे जोड़ें? तो सेम उत्तर है इसका कि ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट एडमिन से अनब्लॉक हेतु संपर्क करें। बात अगले प्रश्न की, यदि प्रॉपर्टी जोड़ दी लेकिन अब नील कैसे करें? तो पहले प्रॉपर्टी को डिलीट करना होगा। देखिए, गलती से प्रॉपर्टी कभी जोड़ देते हैं या फिर प्रॉपर्टी थी लेकिन अब नहीं है तो उसे हटाना होगा, तभी आपके पास ऑप्शन नील का आएगा। तब आप क्या कर सकेंगे? डिक्लेरेशन में नील कर सकते हैं। अगला प्रश्न, जो प्रॉपर्टी पूर्व में जोड़ी है क्या 2024 में फिर से जोड़नी होगी? तो उत्तर है
एक बार जोड़ी गई प्रॉपर्टी को दोबारा नहीं जोड़ना है। अगला प्रश्न, क्या सभी चल अचल संपत्ति एक साथ दिखेंगी? तो उत्तर है हाँ। अब प्रश्न है कि चल अचल संपत्ति कब तक की जोड़नी है? तो बता दें 31 दिसंबर 2024 तक की अपनी चल अचल संपत्तियों को जोड़ना है। अगला प्रश्न, किस्तों में किए गए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसे भरें? जैसे एलआईसी हो गया या कोई शेयर हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट हो गया, उसमें आप मंथली दे रहे या हाफ ईयरली दे रहे, क्वार्टरली दे रहे या ईयरली दे रहे, जो भी। तो वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसे भरनी है? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनिए और पढ़िए इसको भी कि टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू भरनी है कि अब तक यानी 31 दिसंबर 2024 तक की जैसे भरनी है, तो 31 दिसंबर 2024 तक कितना एलआईसी में पेड कर दिया है, वो टोटल वैल्यू भर देनी है। ठीक है? उसके बाद आप जब 2025 में आगे सत्र में भरेंगे तो पुराने वाले रिकॉर्ड को डिलीट करके फिर से नई एंट्री करेंगे और नई वैल्यू यानी एक नई जो किस्त बढ़ गई है उसको भी उसी में जोड़ते हुए बढ़ी हुई अमाउंट को भरेंगे। तो क्योंकि ऐसा इसलिए करना पड़ेगा कि पुरानी एंट्री को हटाकर नई एंट्री करने का कार्य, क्योंकि वैल्यू जो है अपडेट नहीं की जा सकती, इसलिए पुरानी जो एंट्री है वो हटाकर अगले सत्र में नई वैल्यू के साथ ऐड की जाएगी। तो आपको हर सत्र में अपनी जो भी किस्तों वाली इन्वेस्टमेंट है, वो पुरानी एंट्री को हटा के नई एंट्री कर नई वैल्यू के साथ भरेंगे, यानी कुल इन्वेस्टमेंट कितनी हो चुकी है उसके आधार पर। कैसा लगा वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।